हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। तो देखिए, बहुत दिन के बाद मैं अमीन से रिलेटेड कोई भी एक अपडेट देने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, तो असल में हुआ क्या था कि मैं 15-20 दिन से लगभग बीमार चल रहा था, तो उसी वजह से मैं आप सभी को अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो अभी जाकर के मैं ठीक हुआ हूँ, तो अब ये इस श्रृंखला को अपने शुरू कर रहा हूँ जो भी अपडेट है। तो देखिए, 15 से 20 दिन के बीच में बहुत सारी बातें हो गई है। देखिए, रिजल्ट आ गया था हम लोगों का, जिसमें कि वो रैंक कार्ड आ गया था। अब उसके बाद बच्चों में कन्फ्यूज़न हो रहा है डीवी को लेकर के, कई सारे बातें अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से आ रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि हम लोगों का जो 3 मुख्य बिंदु है जिस पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला है कि डीवी की जो है सूची वो कब आएगी। दूसरी बात है कि डीवी के लिए कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और तीसरी बात, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन दोनों के साथ हम प्लस में 2 बातें और कर लेंगे कि डीवी कब हो सकता है। ठीक है ना, सूची आने के बाद कब हो सकता है। और इसके अलग दूसरी बात क्या है कि मंत्री जी का एक बयान भी आया था, तो हम उस चीज़ पर भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, बात ये है कि जितना भी ऑफिशियल से खबर आ रही है कि डीवी की जो लिस्ट है ना, वो दिसंबर के ना पहले सप्ताह में आ सकता है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये चीज़ आ सकती है। परंतु हमारा जो भी रिजल्ट को लेकर के, जो भी रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा इसको लेकर के जो हमारी अनिल सर से बात हुई थी, उसमें जो उन्होंने बोला भी था कि मंगलवार को आएगा, बट मंगलवार को नहीं आया था। उसके आगे लगभग शनिवार को वो रिजल्ट आया था। तो जैसा कि हम लोगों का पूर्व का एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान में रख करके मैं ये कह सकता हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि 7 दिसंबर से पहले पहले तक डीवी की सूची आ जाएगी। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो डेट लेकर के चल रहे हैं वो है कि 15 दिसंबर से पहले पहले आपकी जो सूची है वो आप सभी के सामने वेबसाइट पर आ जाएगी। ठीक है, तो पहली बात ये रही। ओके, अब देखिए दूसरी बात ये कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। तो मेरा अनुमान है कि 1.5 से 2.5 गुना, यानी कि कम से कम जो होगा वो 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 गुना कैंडिडेट को। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इनका फाइनल मेरिट नहीं होगा। फाइनल मेरिट में तो 1767 बच्चे ही होंगे। ठीक है, लेकिन 1.5 गुना से लेकर के 2.5 गुना इसके बीच में ही बच्चे रहेंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें 1767 चयनित उम्मीदवारों के नाम होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरे बिंदु। अब हम बात कर लेते हैं कि डीवी जो है वो कब हो सकता है। देखिए, जैसा कि मेरा अनुमान है कि 15 दिसंबर से पहले पहले जो है आपका सूची आएगा, तो आप इसमें 10 से 12 दिन और ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपका डीवी होगा। या अगर आप और भी क्लियर होना चाहते हैं तो मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि पंचायत चुनाव जो है वो बस अब ख़त्म होने वाला है, आखिरी चरण उसका बचा है शायद। ठीक है, उसके ख़त्म होते ही आचार संहिता ख़त्म होगी और उसके बाद आपका डीवी शुरू हो जाएगा। डीवी शुरू हो सकता है उसके बाद, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे चैनल पर भी मैंने अपडेट दिया था कि शिक्षकों की भर्तियां थी जो कि इसी आचार संहिता की वजह से रोकी गई थी, जिसको कि अब उसको फिर से शुरू किया जाएगा। तो उसी हिसाब से देख सकते हैं, तो पंचायत चुनाव के बाद आपका डीवी हो सकता है, बट उसके पहले डीवी की सूची आ सकती है। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि मंत्री जी का भी कुछ एक बयान आया था। मंत्री जी ने तो बोला कि 2 या 3 दिन में काउंसलिंग हो जाएगी, और 2-3 दिन कब के बीत चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मंत्री जी है ना, ये लोग नेता लोग हैं तो मंत्री लेकिन है तो नेता। तो इनके बातों पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब मीडिया प्रश्न करता है तो इनको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ता है, और ये अपने आंसर के प्रति जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं होते। ये सभी लोगों को पता है भारत की राजनीति में, तो इनको कुछ ना कुछ जवाब देना रहता है। क्योंकि अगर इनकी बात अगर सही ही रहती, विश्वसनीय रहती, तो इन्होंने कहा था कि अक्टूबर माह तक जो है सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बट अक्टूबर भी निकला, नवंबर भी निकलने वाला है, दिसंबर के हमको तो लगता है आपको नए साल में ज्वाइनिंग होने वाली है इसकी। ठीक है, ओके, तो मंत्री जी के बयान का उतना कोई मतलब नहीं है। आप लोग 15 दिसंबर और उसके बाद डीवी के लिए पंचायत चुनाव के बाद आप रेडी रहिएगा। मानते हैं कि जिन लोगों का भी इसमें क्लियर हुआ है वो लोग बड़े आतुर हो रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना साल आपने वेट कर लिया है तो 1-1.5-2 महीना और कर लीजिएगा, तो कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, आप लोग अपना नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो होगा वो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा प्लस मार्कशीट। उसके बाद आपका 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। इसमें अगर किसी में भी नाम में अगर कुछ गलती है तो आप उसके लिए आप एफिडेविट सब बनवा सकते हैं। ठीक है, आप वो सब तैयार करके रखिएगा। ओके, अब देखिए, अमीन का जो है उसका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर जो था उसका सिग्नेचर, स्टैम्प, वो सब जो लगा था वो सब पूरा होना चाहिए। आपका सिग्नेचर, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कहीं भी अगर कुछ कमी रहेगा तो आपकी कैंडिडेचर, आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो अमीन के एडमिट कार्ड को आप बड़े बड़े ध्यान से रखिएगा। ठीक है,
ओके, अब देख लेते हैं कि कोई भी अगर जो भी कास्ट से हैं, SC ST जो भी हैं, उनको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट, और मैं कहता हूँ कि आप SDO लेवल तक आप अपना सर्टिफिकेट को रखिएगा, ठीक है। RO लेवल तक का जनरली बच्चे रख रहे हैं, बट आप जो भी सेफ होने के लिए आप SDO लेवल तक रखिएगा। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, RO का बनने के बाद SDO में तुरंत बन जाता है, ठीक। अगर ऑनलाइन आप जाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, ऑफलाइन जाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। ओके, अगर आप किसी सरकारी संस्था में काम करते हैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ से NOC ले लीजिएगा। और मैं यहाँ पे आगाह कर देना चाहता हूँ कि ज्वाइन करने से पहले रिज़ाइन मत करिएगा अपने सरकारी संस्था से। ज्वाइन कर लीजिएगा, NOC ले लीजिएगा, उसके बाद जब आप ज्वाइन कर जाइए तब उसके बाद लगभग में आप वहाँ पे रिज़ाइन मार दीजिएगा, लेकिन उसके पहले नहीं मारिएगा। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, रिज़ाइन उधर भी मार दिया और इधर भी नहीं हुआ, बस वो बीच के रह जाते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आपका लगेगा आवासीय। क्या लगेगा? आवासीय। जो आपका जो घर है बिहार में, वहाँ का आपका आवासीय होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आप RO लेवल तक रखिए, वो काफ़ी है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा तूल कलाम नहीं है। इसके बाद जो आता है वो आपका रिसेंट आप फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, और कम से कम 10 फ़ोटो रखिएगा। और यहाँ एक चीज़ मैं और सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो आपने फ़ोटो अपलोड करते टाइम, मतलब फॉर्म सबमिट करते टाइम फ़ोटो जो अपलोड किया था, वो फ़ोटो अगर आपके पास हो तो उसकी भी 5-10 कॉपी आप बनवा लीजिएगा स्टूडियोज़ में जा करके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप ID प्रूफ ले लीजिएगा। ID प्रूफ में ले सकते हैं आप आधार ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, राशन कार्ड ले सकते हैं। बस वहाँ पे क्या हो कि जो जहाँ से आपका आवासीय है वहाँ का उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। बिहार का मेनली बस वही आपका ID के लिए लिया जाता है वो। तो ये मुख्य डॉक्यूमेंट्स यही थे। अब देखिए इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स और आते हैं, एक होता है मेडिकल और एक होता है कैरेक्टर। तो मेडिकल जो है ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितना मेरा अनुमान है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वही डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किए जाएंगे जो आपने अपलोड करते टाइम, या जो उसकी शैक्षणिक योग्यता जो मांग रहा था वो चेक करेगा उसमें, उसके अलावा और कुछ नहीं। और मेडिकल और कैरेक्टर जो होगा, जब आपकी फाइनल मेरिट आएगा तो हो सकता है उस समय जब आप जाएँ तो उस समय आपसे वो मांगा जाए मेडिकल। और कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर में मेनली वही देखना चाहता है कि जो उम्मीदवार है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो पुलिस विभाग से ही ज़्यादातर चांसेस है कि इसका जो होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने वाला है, क्योंकि जो भी BC/CEB का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें लिखा हुआ था पूर्व के कॉलेज में, कॉलेज से कोई मतलब नहीं बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आपका विभाग से ही बनेगा, सरकार पुलिस विभाग से ही बनेगा, या फिर आप देख लीजिएगा शायद RTPS काउंटर से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। ओके, तो ये हो गया। और ये दोनों जो है ये आपको आगे चल करके काम आने वाले हैं। बाद में तो विभाग भी पुलिस वेरिफिकेशन हर एक उम्मीदवार का घर घर जा करके सिपाही भेज करके करता ही है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूज़ जो भी, तो इतनी सी अपडेट थी। अगर आपको कोई भी इसमें रिलेटेड डाउट है ना तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, या किसी और चीज़ पर भी वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। तो यही था, इतना तक ये अपडेट था। अगर कोई और भी न्यूज़ आती है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर उस चीज़ को साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।